अस्सलाम वालेकुम जी, इंजीनियरिंग कंसल्टिंग की तरफ से मुझे हसन आपके साथ है। आज जो वीडियो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है 114 चार के नोटिस और 114 बी सेक्शन। ये जो वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ ना, ये एक कॉमन मैन की यूटिलिटी है और समझना चाहिए कि आपके मोबाइल फ़ोन के कनेक्शंस और आपके मोबाइल फ़ोन पीटीए के ज़रिए से आपके इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस और आपके गैस के कनेक्शन कटने जा रहे हैं अगर आपने अपने आप को अभी तक फाइलर नहीं किया तो। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों आ रहा है? अगर आप याद करें तो 2021 के अंदर एक एक्ट आया था, थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था 2021 के अंदर, और उसके अंदर एक पावर दी गई थी कमिश्नर्स को कि आप अगर टैक्स की कोई रिटर्न जमा नहीं करवाता और फाइलर के स्टेटस में नहीं आता तो आप उससे ज़बरदस्ती उसको कह सकते हैं कि आप कमिश्नर को कहा गया था कि आप ज़बरदस्ती उससे ये काम करवा सकते हैं, और पेनल्टी के तौर पे आप जब तक वो ये अपना काम नहीं करता, अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाता, गोशवारे जमा नहीं करवाता। अच्छा, टैक्स की रिटर्न और गोशवारे के बारे में हमेशा से मेरी एक राय है, आपके बारे में आपके लिए आती रही है कि रिटर्न जमा करवाना और टैक्स जमा करवाना दो मुख्तलिफ बातें। कई दफ़ा हमने ज़्यादा टैक्स जमा करवाया होता है और हम अपने गोशवारे जमा नहीं करवाते, मतलब खाता बना के नहीं समझाते एफबीआर को, तो इसकी वजह से हमारी टैक्स की लाइबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी अदा हुई भी होने के बावजूद हम नुकसान में अपना नुकसान कर रहे होते हैं। यही हमारे बहुत सारे दोस्तों ने पिछली गवर्नमेंट के कुछ फैसलों की वजह से अपनी टैक्स की रिटर्न डिले की और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया हमको। अच्छा जी, अब हम सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं वो 114 बी है। कुछ इसकी बेस बनाने से पहले समझ लें कि 114 सेक्शन हमें बताता है कि जनाब किस किस ने रिटर्न जमा करवानी है। उसके लिए मेरी एक अलग सेपरेट वीडियो मौजूद है, मैं इसको साथ टैग कर दूंगा, अगर आप कोई देखना चाहे तो देख लें कि किस किस को रिटर्न जमा करवानी ज़रूरी है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी किस किस को रिटर्न जमा करवानी ज़रूरी है। उसमें समझने वाली बात यह है कि उसमें जो सेक्शन में लिखी हुई चीज़ें हैं वो मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप कंपनी हैं, अगर आप एओपी हैं और अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या आप कमाई कर रहे हैं तो आपने टैक्स रिटर्न जमा करवानी है, ये अमूमी बात है। लेकिन अगर आप कमाई कर रहे हैं सैलरी से और अगर आप काम कर रहे हैं बिज़नेस का, तो उन्होंने एक सर्टन लिमिट रखी हुई है। अगर आप इस लिमिट तक साल में कमाते हैं तो वो 6 लाख और 3 लाख वाला हिसाब है। अगर आप वो साल का 6 लाख या 3 लाख कमाते हैं तो उस पर आपको रिटर्न जमा करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, एनटीएन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप रिलैक्स रहें और आप अपना काम करते रहें। लेकिन फिर इसके अलावा भी कुछ शर्तें रखते हैं कि आपके पास गाड़ी ना हो 1000 सीसी की, अगर आपके पास जो है वो प्लॉट ना हो रेटिंग एरिया में, उसकी स्पेसिफिकेशन है, आपके पास प्लॉट फ्लैट ना हो कोई अच्छे एरिया में, आपने कोई कमर्शियल एरिया के अंदर अपनी कोई जगह ना बना रखी हो, कमर्शियल मीटर आपके नाम ना हो, जो है वो आपके नाम कोई ऐसा बड़ा एरिया प्लॉट आपके पास ना हो, मतलब आप अमीर ना हो तो वो आपको बख्शते हैं। अदरवाइज आपको वो कहते हैं जनाब आप रिटर्न जमा करवाएं, खाता तो कम से कम बना के जमा करवाएं। अगर हमें टैक्स नहीं भी देना तो आप हमें समझाएं तो सही कैसे नहीं देना। तो ये एक सिंपल सी बात थी सेक्शन 114 की। सेक्शन 114 ए जब आया उसने आके कहा जी पहले प्रोफाइलें अपनी सारी की सारी अपडेट करवाएं, हमने की। अच्छा, उसके बाद उसमें तब्दीली आ गई, उसने हमें गाइड कर दिया कि जनाब अब आप सिर्फ अपना बिजनेस बैंक अकाउंट अपडेट करें, कि जिस बिजनेस के बैंक अकाउंट से अगर आप, ये हमारे कारोबारी हजरात के लिए कि बिजनेस बैंक अकाउंट कौन सा होता है, जिस बैंक अकाउंट से आप अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन करते हैं उस बैंक अकाउंट को आपने अपडेट करना है। अच्छा, फिर आ गया सेक्शन 114 बी। ये थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था सन 2021 के अंदर। उसमें पहली दफ़ा ये कहा गया कि अगर कोई बंदा एक्टिव फाइलर नहीं है, माजरत, अगर कोई बंदा एक्टिव फाइलर नहीं है, एक्टिव फाइलर का लफ्ज़ अच्छा नहीं है क्योंकि वो लॉ के अंदर कहीं मौजूद नहीं है फाइलर का लफ्ज़, लेकिन क्योंकि जमाजद आम है तो एक मशहूर लफ्ज़ है हम इसलिए कह देते हैं। वरना एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो कि एफबीआर जारी करता है, अगर उसके अंदर आपका नाम नहीं है तो आपको कमिश्नर इनकम टैक्स, जो आपका रेलिवेंट कमिश्नर इनकम टैक्स है, वो आपको ये काम करने के लिए कि आप अपने रिटर्न जमा करवाएं, वो दो काम करेगा। सबसे पहले आपको 114(4) का नोटिस भेजेगा। प्रैक्टिस ये थी 114(4) के नोटिस आते रहते थे और लोग करते रहते थे। इसके ऊपर पेनल्टी भी है जी, 50,000 रुपये आपका जो है वो बैलेंस शीट की पेनल्टी है, यानी कि आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा ना कराए तो मतलब 1.5 लाख रुपये आपका टोटल वैसे पेनल्टी बनती है कि अगर आप ये रिटर्न जमा नहीं कराते। तो 122 के 182 के नोटिस आते रहते थे, 114(4) के नोटिस आते रहते थे, लोग इसको कोई परवाह नहीं करते थे। अब उन्होंने कमिश्नर को एक पावर दे दी 114 बी में कि अगर कोई बंदा एटीएल में नहीं है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो आप यूं करें कि आप मोबाइल फ़ोन उसके जो पीटीए पे हैं उसके साथ जो सिम जुड़ी हुई है वो ट्रेस करके उसको मोबाइल फ़ोन जो है ना उसको ब्लॉक करा दें।
नंबर 2 उसकी सिम बंद करा दें। नंबर 3 उसके इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन कटवा दें। नंबर 4 उसका जो गैस का कनेक्शन वो बंद करा दें। तो ये पावर उन्होंने दे दी। अब समझने वाली बात यह है कि कई दफ़ा आप किसी किराए के मकान में भी रह रहे होंगे और मालिक फाइलर नहीं होगा, हालांकि उसका एनटीएन बना हुआ होगा, और अब कनेक्शन आपका कट जाएगा। तो ये बात समझने की है, इसको जल्द से जल्द करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 114(4) का नोटिस आया है तो वहाँ ऑन द फेस 114(B) लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, आप प्लीज़ जाइए उसके अंदर, उसकी असाइनमेंट में जाकर देखेंगे, असाइनमेंट एक ऑप्शन होता है उसमें जाकर देखेंगे उसी नोटिस के अंदर, तो वहाँ आपको 114(B) नज़र आ जाएगा। अगर 114(B) वहाँ मौजूद है तो बराए मेहरबानी इसकी डेट गुजरने से पहले पहले इसको कंप्लाइंट कर लें और अपने आप को फाइलर कर लें। उसके अदरवाइज़ आपका कनेक्शन सारे कट जाने हैं और फिर आप बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और उसको रिट्रीव करवाने के लिए आपको एफबीआर के चक्कर लगाने पड़ेंगे और रिश्वतें देनी पड़ेंगी और दूसरे मैटर करने पड़ेंगे। ऑफ द रिकॉर्ड में आपको कह रहा हूँ बात, क्या क्या करना पड़ेगा वो फिर आप ऑन स्पॉट देख लीजिएगा क्या क्या करना पड़ेगा। फिर आपको 2-2-3-3 इदारों को धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले आपको एफबीआर जाना होगा, वहाँ अपनी जस्टिफिकेशन देनी होगी, वहाँ से निकल के आप फिर एक वकील को लेके आप फिर वापडा के दफ्तर जा रहे होंगे, वापडा के दफ्तर से निकलेंगे तो फिर आप मोबाइल फोन, मतलब 10 धक्के आपको पड़ जाने हैं। आप मेहरबानी करें आप अपनी डेटा जमा करवा लें। अच्छा जी, अब बात समझने की ये है कि ये सारा कुछ तो हो गया, समझ में आ गई ये बात कि कमिश्नर साहब के पास ये है, लेकिन कमिश्नर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो कुछ लोगों को माफ़ी दे सकते हैं कि अगर वो रिटर्न ना जमा करवाएं। कौन कौन से वो लोग हैं जिनको वो माफ़ी दे सकते हैं? देखिए, किसी के पास प्लॉट हो सकता है, जायदाद हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, और कमाई का कोई जरिया नहीं हो सकता। वो कहते हैं ठीक है हम इनको माफ़ी देंगे, लेकिन वो कौन कौन से लोग होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने ना 2023 के अंदर 115 सेक्शन में, सॉरी माजरत आजकल मौसम ऐसा ही है जी, 115 सेक्शन के अंदर बंदे मेंशन किए हैं कि अगर आप इनमें से कोई हैं तो आपके पास अगर वो चीज़ें हैं भी सही तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप आएँ, जस्टिफाई करें और आप अपनी एग्जाम्पशन ले लें इस चीज़ से। आपको रिटर्न जमा कराने की, ये फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विडो हैं, अगर आप ऑर्फन हैं लेकिन आप 25 साल से नीचे हैं। नंबर 2, अगर आप डिसेबल पर्सन हैं, प्रॉपरली आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, और अगर आपके पास इन केस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन है, आपके पास प्रॉपर्टी तो है पाकिस्तान में लेकिन आप खुद नॉन रेजिडेंट है, तो आप इसे माफ़ी ले लें, ताकि अगर आपकी रिटर्न सेक्शन आप फाइलर नहीं भी हैं और लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, अगर आपके पास कोई घर छुपाने, सर छुपाने की छत है, तो आप उसकी वजह से परेशान ना हो। आप जाने दें, आपका काम हो गया, आपको रिटर्न जमा करवाने की, फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है, वकीलों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कंसल्टेंट्स को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएँ। तो ये तो हो गई। और एक जेनेरिक स्पेसिफिकेशन तो है ही है जी, मैं तो हूँ ही BTL, वो तो फिर आप जिम्मेदारी नहीं है। कमिश्नर आपको बिलो टैक्सेबल लिमिट के ऊपर वैसे भी, अगर आपकी कमाई नहीं है, आप कभी भी इस लिमिट में नहीं आए, या उन शराइत में जो सेक्शन 114 में लिखी हुई है किसी में भी फॉल नहीं करते, आपको फोर्सफुली फाइलर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप किसी एक शर्त में भी आते हैं तो फिर आपको नेशनल टैक्स नंबर भी जारी किया जाएगा और आपको फाइलर भी बनाया जाएगा, अदरवाइज ये नुकसान आपका हो जाएगा। चले, अब हमारी ये बातें समझ में आ गई कि हमने एक तो सबसे पहले इस सेक्शन की इजाद जो हुई थी, इख्तरा जो आई थी, पैदाइश जो हुई थी, वो सन 2021 के नवंबर में हुई थी। आई थिंक उस नवंबर में ही हुई थी। सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस तभी आया था तकरीबन। इसका मतलब ये है कि सन 2022 में जो बंदे फाइलर नहीं थे उन सब को अपने आप को फाइलर करना था। इसी वजह से सन 2022 के नोटिस भी आपको आ रहे हैं, और सन 2023 में भी यही इशू है। अब डेट गुजर चुकी है, जिस बंदे ने रिटर्न जमा नहीं करवाई, या जो बंदा जिसने रिटर्न तो जमा करवा दी है, उनके चलान रहते हैं, तो 2023 में वो ऑटोमेटिकली नॉन फाइलर होने वाले हैं। तो उन सब को ये नोटिस जारी हो गए हैं। सो मेक इट कंप्लायंट, जल्दी से जल्दी अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा लें जल्द से जल्द, और जितना आसानी से हो सकता है अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें। इसके अलावा अगर आपके ज़िम्मे कोई नोटिस आए हुए हैं, कोई पास नोटिस आए हुए हैं और आपको उस पर फर्दर कोई गाइडलाइन चाहिए है, मेरा नंबर है 0335048866। मेरे ख्याल में आपकी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपके रेलिवेंटली है, आपके रेलिवेंट है और आपकी नीड के काम आती है तो आप इसको रखें।
और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको पसंद आता है कि ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। अगर कोई चैनल आपके आगे 3 महीने में, महीने 1.5 महीने में अगर काम नहीं आ रहा, उसको अनसब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपके काम का नहीं होता। ये बिला वजह आपके लिए रिपीटेडली आपके एक प्रॉब्लम बनता है, उसको मत रखा करें। वो आपका सिर्फ टाइम कंज्यूम करता है और आपको इंगेज करता है। ब्लू रेडिएशंस जो है वो निकल रही हैं, वो कंसिस्टेंटली आपको इंगेज कर रही होती हैं, उसको मत रखा करें, उसको अनसब्सक्राइब कर दिया करें। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगली वीडियो के लिए फिर कोई अच्छा सा टॉपिक देखेंगे जो आपके काम आ सके और आपके पैसे बचा सके। आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो हम तो बैठे ही हैं एनी टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।